अतः ईश, अब मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। आपके चरण कमलों में मेरी सदा भक्ति बनी रहे। देववर, मुझे यही वर दीजिए। मैं बारंबार आपसे यही प्रार्थना करता हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार अपने दर्शन मात्र से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके स्तुति करते हुए बालक ध्रुव को देखकर भगवान ने उससे कहा। श्री भगवान बोले, ध्रुव ने विष्णु की आराधना करके क्या पा लिया? इस तरह का अपवाद लोगों में ना फैल जाए, इसके लिए तुम अपने अभिष्ट सर्वोत्तम स्थान को ग्रहण करो। पुनः समय आने पर शुद्ध भाव हो तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। मेरे प्रसाद से समस्त ग्रहों के आधारभूत कल्प वृक्ष और सब लोगों के वंदनीय होकर तुम और तुम्हारी माता आर्या सुनीति मेरे निकट निवास करोगे। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रकट हो उपयुक्त वरदानों से ध्रुव का मनोरथ पूर्ण करके भगवान मुकुंद धीरे से अपना वह दिव्य रूप छिपा बारंबार घूमकर उस भक्त की ओर देखते हुए अपने वैकुंठ धाम को चले गए। इसी बीच में देवताओं का समुदाय भगवान विष्णु और उनके भक्त के उस समागम को देख हर्ष के मारे तत्काल दिव्य पुष्प बरसाने और उस अविनाशी ध्रुव का स्तवन भी करने लगा। सुनीति कुमार ध्रुव आज श्री और सम्मान दोनों से संपन्न होकर देवताओं का भी वंदनीय हो शोभा पा रहा है। यह अपने दर्शन तथा गुण कीर्तन से मनुष्यों की आयु, यश तथा लक्ष्मी की भी वृद्धि करता रहेगा। इस प्रकार ध्रुव भगवान विष्णु के प्रसाद से दुर्लभ पद पा गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। उन गरुड़ वाहन भगवान के प्रसन्न हो जाने पर भक्तों के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। सूर्य मंडल का जितना मान है उससे दूना चंद्र मंडल का मान है। चंद्र मंडल से पूरे 2 लाख योजन दूर ऊपर नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल से भी 2 लाख योजन ऊंचे बुध का स्थान है और बुध के भी स्थान से उतनी ही ऊंची दूरी पर शुक्र की स्थिति है। शुक्र से भी 2 लाख योजन दूर मंगल है और मंगल से 2 लाख योजन पर देव पुरोहित श्री बृहस्पति का निवास है। श्री बृहस्पति से भी 2 लाख योजन ऊपर शनिश्चर का स्थान है। उन शनिश्चर से 2 लाख योजन ऊपर सप्तऋषियों का मंडल है। सप्तऋषि मंडल से 1 लाख योजन ऊपर ध्रुव स्थित है। साधु शिरोमणि वह समस्त ज्योतिर्मंडल का केंद्र है। विप्रवर सूर्य देव स्वभावतः अपनी किरणों द्वारा नीचे तथा ऊपर के लोकों में ताप पहुंचाते हैं। वे ही प्रत्येक युग में त्रिभुवन की काल संख्या निश्चित करते हैं। हे द्विजोतम मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्मा जी के द्वारा विष्णु भक्ति से अभ्युदय को प्राप्त होकर सूर्य अपनी उधर्वगत किरणों से ऊपर के जन, तप तथा सत्य लोकों में गर्मी पहुंचाते हैं और अधोगत किरणों से भूलोक को प्रकाशित करते हैं। समस्त पापों को हरने वाले सूर्य देव त्रिभुवन की सृष्टि करते हैं। वे छत्र की भांति स्थित हो एक मंडल से दूसरे मंडल को दर्शन देते और प्रकाशित करते हैं। सूर्य मंडल के नीचे भुवरलोक प्रतिष्ठित हैं। तीनों भुवनों का आधिपत्य भगवान विष्णु ने शतक्रतु इंद्र को दे रखा है। वे समस्त लोकपालों के साथ धर्म पूर्वक लोकों की रक्षा करते हैं। महाभाग वे यशस्वी देवेंद्र स्वर्गलोक में निवास करते हैं। हे मुने, इन 7 लोकों से नीचे यह प्रभावपूर्ण पाताल लोक स्थित है, ऐसा आप जाने। वहां ना सूर्य का ताप है, ना चंद्रमा का प्रकाश, ना दिन है ना रात है। द्विज श्रेष्ठ पातालवासी जन दिव्य रूप धारण करके सदा अपने तेज से प्रकाशित होते हुए तपते हैं। स्वर्गलोक से करोड़ योजन ऊपर महरलोक स्थित हैं।
हे विप्र, उससे 2 करोड़ योजन पर मुनि सेवित जनलोक, जो 5वां लोक है, स्थित है। उससे 4 करोड़ योजन ऊपर तपलोक की स्थिति है। तपलोक से ऊपर 8 करोड़ योजन पर सत्यलोक, ब्रह्मलोक स्थित है। ये सभी भुवन एक दूसरे के ऊपर छत्र की भांति स्थित हैं। ब्रह्मलोक से 16 करोड़ योजन ऊपर श्री विष्णु लोक की स्थिति है। लोक चिंतकों ने वाराह पुराण में उसके महत्मय का वर्णन किया है। हे द्विज श्रेष्ठ, इसके आगे परम पुरुष की स्थिति है, जो ब्रह्मांड से विलक्षण साक्षात परमात्मा है। इस प्रकार जानने वाला मनुष्य तप और ज्ञान से युक्त होकर पशुपाश अविद्या बंधन से मुक्त हो जाता है। अनघ, इस प्रकार मैंने तुम्हें भूगोल की स्थिति बतलाई। जो पुरुष समयक प्रकार से इसका ज्ञान रखता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। मनुष्यों और देवताओं से पूजित श्री नरसिंह स्वरूप अप्रमेय भगवान विष्णु लोक की रक्षा करने वाले हैं। वे अनादि मूर्तिमान परमेश्वर प्रत्येक युग में शरीर धारण कर दुष्टों का वध करके विश्व का पालन करते हैं। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में 31वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 32वां अध्याय सहस्त्रानीक चरित्र, श्री नरसिंह पूजन का महात्म्य। भरद्वाज जी बोले, सूत जी, अब मैं सहस्त्रानीक का चरित्र और भगवान विष्णु के अवतारों की कथा सुनना चाहता हूँ। महामते, कृपा करके वह मुझसे कहिए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मण, बहुत अच्छा। अब मैं बुद्धिमान सहस्त्रानीक के चरित्र का और भगवान के अवतारों का वर्णन करूंगा। ध्यान पूर्वक सुनिए। राजकुमार सहस्त्रानीक को जब उत्तम ब्राह्मणों ने उसके राज्य पर अभिषिक्त कर दिया, तब वे धर्म पूर्वक राज्य का पालन करने लगे। राज्य के पालन में लगे हुए बुद्धिमान राजकुमार की देवेश्वर देवश्रेष्ठ भगवान श्री नरसिंह में भक्ति हो गई। पूर्व काल में एक बार उन विष्णु भक्त नरेश का दर्शन करने के लिए स्वयं भृगुजी आए। राजा ने अर्घ्य पाद्य और आसन आदि के द्वारा भृगुजी का सम्मान करके उनसे यह कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, इस समय मैं आपके दर्शन से पवित्र हो गया। जिन्होंने पुण्य नहीं किया है, ऐसे मनुष्यों के लिए इस कलयुग में आपका दर्शन परम दुर्लभ है। मैं सनातन देव भगवान श्री नरसिंह की स्थापना करके उनकी आराधना करना चाहता हूँ। आप कृपया मुझे इसका विधान बताएं, तथा मैं देव श्री हरि के संपूर्ण अवतारों को भी सुनना चाहता हूँ। अतः आप उन सभी पुण्य अवतारों की कथा मुझसे कहिए। श्री भृगुजी बोले, राजकुमार सुनो, इस कलयुग में कोई भी भगवान श्री नरसिंह के प्रति अत्यंत भक्ति भाव रखकर उनकी आराधना नहीं कर रहा है। देववर, भगवान श्री नरसिंह में जिनकी स्वभावतः भक्ति हो जाती है, उनके सारे शत्रु नष्ट हो जाते हैं और उन्हें प्रत्येक कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है। इस पांडु वंश में तुम ही श्रेष्ठ पुरुष और भगवान के अत्यंत भक्त हो। अतः तुमसे मैं तुम्हारी पूछी हुई सब बातें बताऊंगा। एकाग्रचित होकर सुनो। जो भक्ति पूर्वक भगवान श्री नरसिंह देव का सुंदर मंदिर निर्माण कराता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक में स्थान पाता है। जो भगवान श्री नरसिंह की सुंदर लक्षणों से युक्त प्रतिमा बनवाता है, वह सब पापों से छुटकारा पाकर श्री विष्णु लोक को जाता है। नरश्रेष्ठ, जो निष्काम भाव से भगवान श्री नरसिंह देव की विधिवत प्रतिष्ठा करता है, वह देहिक दुखों से मुक्त हो जाता है। जो भगवान श्री नरसिंह की स्थापना करके सदा ही उनकी पूजा करता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान ब्रह्मा आदि सभी देवता पूर्व काल में
भगवान विष्णु की आराधना करके उनके प्रसाद से अपने अपने लोक को प्राप्त हुए थे। राजन, मांधाता आदि जो प्रधान नरेश हो गए हैं, वे सभी भगवान विष्णु की आराधना करके यहाँ से स्वर्गलोक को चले गए। जो सुरेश्वर भगवान नरसिंह का प्रतिदिन पूजन करता है, वह स्वर्ग और मोक्ष का भागी होता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम भी प्रतिज्ञा पूर्वक एक चित्त होकर जीवन पर्यंत भगवान श्री नरसिंह का पूजन करते हुए अपना मनोरथ प्राप्त करोगे। हे नृप, जो भगवान जनार्दन की प्रतिमा बनवाकर विधिवत उसकी स्थापना करता है, उसका श्री विष्णु लोक से कभी निष्क्रमण नहीं होता। यदि मनुष्य उन अनंत विक्रमशाली भगवान श्री नरसिंह की, जिनके चरण कमलों की देवता तथा असुर दोनों ही पूजा करते हैं, विधिवत स्थापना करके भक्ति पूर्वक पूजा करें, तो वह साक्षात परमेश्वर भगवान विष्णु को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में सहस्त्रानीक चरित्र के अंतर्गत 32वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 33वां अध्याय भगवान के मंदिर में झाड़ू देने और उसको लीपने का महान फल। राजा जयध्वज की कथा। राजा बोले, भगवान, मैं आपके प्रसाद से भगवान के पूजन की पावन विधि को विशेष रूप से यथावत सुनना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे विस्तार से बताएं। भगवान श्री नरसिंह के मंदिर में जो झाड़ू देता है वह तथा जो उसे लीपता पोतता है, वह पुरुष किस पुण्य को प्राप्त करता है? केशव को शुद्ध जल से स्नान कराने पर कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है? तथा दूध, दही, मधु, घी एवं पंचगव्य द्वारा स्नान कराने से क्या पुण्य होता है? भगवान की प्रतिमा को गर्म जल से भक्ति पूर्वक स्नान कराने पर तथा कर्पूर और अगुर मिले हुए जल से स्नान कराने पर कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? भगवान को अर्घ्य देने से, पाद्य और आचमन अर्पण करने से, मंत्रोच्चारण पूर्वक नहलाने से और वस्त्र दान करने से क्या पुण्य होता है? चंदन और केसर द्वारा पूजा करने पर तथा फूलों से पूजा करने पर क्या फल प्राप्त होता है? तथा धूप और दीप देने का क्या फल है? नैवेद्य निवेदन करने का और प्रदक्षिणा करने का क्या फल है? इसी प्रकार नमस्कार करने से एवं स्तुति और यशोगान करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? भगवान विष्णु के लिए पंखा दान करने, चंवर प्रदान करने, ध्वजा का दान करने और शंख दान करने से क्या फल प्राप्त होता है? ब्राह्मण, मैंने जो कुछ पूछा है वह तथा अज्ञानवश मैंने जो नहीं पूछा है वह सब भी मुझसे कहिए, क्योंकि भगवान केशव के प्रति मेरी हार्दिक भक्ति है। श्री सूत जी बोले, राजा के इस प्रकार पूछने पर वे ब्रह्म ऋषि भृगु मुनि मार्कंडेय जी को उत्तर देने के लिए नियुक्त करके स्वयं चले गए। श्री भृगु जी की प्रेरणा से मुनिवर मार्कंडेय जी ने राजा पर उनकी हरि भक्ति से विशेष प्रसन्न होकर उनके प्रति इस प्रकार कहना आरंभ किया। मार्कंडेय जी बोले, पांडुकुल नंदन राजकुमार, भगवान विष्णु की इस पूजा विधि को क्रमशः सुनो। तुम भगवान विष्णु के भक्त हो, अतः मैं तुम्हें यह सब बताऊंगा। जो भगवान श्री नरसिंह के मंदिर में नित्य झाड़ू लगाता है, वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में आनंदित होता है। जो गोबर, मिट्टी तथा जल से वहां की भूमि लीपता है, वह अक्षय फल प्राप्त करके श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। सतम, इस विषय में एक प्राचीन सत्य इतिहास है।
जिसे सुनकर सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। राजेंद्र, पूर्व काल में राजा युधिष्ठिर द्रौपदी तथा अपने 5 भाइयों के साथ वन में विचरते थे। घूमते घूमते वे 5 पांडव शूल और कंटकमय मार्ग को पार करके एक उत्तम तीर्थ की ओर प्रस्थित हुए। उसके पहले भगवान नारद जी भी उस उत्तम तीर्थ का सेवन करके स्वर्गलोक को लौट गए थे। क्रोध और पिशुनता से रहित धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर उस उत्तम तीर्थ की ओर प्रस्थान करके तीर्थ धर्म का उपदेश करने वाले किसी मुनिवर के दर्शन की बात सोच रहे थे। इसी बीच में बहुरोमा तथा स्थूलशिरा नामक दानव वहां आए। भूपाल पांडवों को जाते देख द्रौपदी का अपहरण करने की इच्छा से बहुरोमा नामक दानव मुनि का रूप धारण करके वहां आया। वह कुश के आसन पर बैठकर ध्यान मग्न हो गया। उसके पार्श्व में कमंडलू था और हाथ में उसने कुश की पवित्री पहन रखी थी। वह नासिका के अग्रभाग का अवलोकन करता हुआ रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप कर रहा था। नर्मदा तटवर्ती वन में भ्रमण करते हुए पांडवों ने वहां उसे देखा। तदंतर उसे देखकर राजा युधिष्ठिर ने भाइयों सहित प्रणाम करके उससे यह बात कही, महामुने, भाग्य से आप यहाँ विद्यमान हैं। इस रुद्रदेहा रेवा के समीपवर्ती परम गोपनीय तीर्थों को हमें बतलाइए। नाथ, हमने सुना है कि मुनियों का दर्शन धर्म का उपदेश करने वाला होता है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर जब तक उस मायावी मुनि से बात कर ही रहे थे, तब तक ही स्थूलशिरा नामक दूसरा दानव मुनि रूप धारण किए वहां आ पहुंचा। वह बड़े ही आतुर भाव से इस प्रकार पुकार रहा था, अहो, यहाँ कौन हमारी रक्षा करने वाला है? जो मनुष्य शरण में आए हुए किसी भी भय पीड़ित की रक्षा करता है, वह अनंत पुण्य फल का भागी होता है। फिर जो मुझ उत्तम ब्राह्मण की रक्षा करेगा, उसके पुण्य फल का तो कहना ही क्या है। एक और मेरु पर्वत की दक्षिणा पूर्वक संपूर्ण पृथ्वी का दान और दूसरी ओर पीड़ित प्राणियों के प्राण संकट का निवारण दोनों बराबर हैं। जो पुरुष दुष्टों द्वारा सताए जाते हुए ब्राह्मण, गौ, स्त्री और बालकों की उपेक्षा करता है, वह रौरव नरक में पड़ता है। मेरा सर्वस्व लूट लिया गया है। मैं दानवों से अपमानित होकर प्राण त्याग देने को उद्गत हूँ। इस समय कौन ऐसा वीर पुरुष है जो मेरी रक्षा कर सके? दुष्ट दानव ने मेरी स्फटिक की माला, सुंदर कमंडलू और मनोहर खाट छीनकर मुझे थप्पड़ से मारा है और सर्वस्व लूट लिया है। इस प्रकार के कातर वचन सुनकर पांडव हड़बड़ा गए। वे रोमांचित हो आग जलाकर उस मुनि के पीछे चले। द्रौपदी को उन लोगों ने पहले महात्मा मुनि के पास ही छोड़ दिया और स्वयं रोष से भरकर वहां से बहुत दूर निकल गए। तदंतर युधिष्ठिर ने कहा, हमें तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। अर्जुन, तुम द्रौपदी की रक्षा के लिए यहाँ से लौट जाओ। तब भाई के वचन से प्रेरित होकर अर्जुन वहां से चल दिए। राजन, फिर राजा युधिष्ठिर ने उस गहन वन के भीतर सूर्य मंडल की ओर देखकर यह सत्य वचन कहा, मेरी सत्यवादिता, पुण्य कर्म तथा धर्म पूर्वक भाषण करने से संतुष्ट होकर देवगण संशय में पड़े हुए मुझको सत्य बात बतला दें। राजन, युधिष्ठिर के यूं कहने पर आकाश में इस प्रकार का शब्द हुआ। यद्यपि वहां बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। महाराज, यह जो आपके पास खड़ा है वह मुनि नहीं, दानव है। स्थूलशिरा नामक मुनि तो सुखपूर्वक हैं। उन पर किसी के द्वारा कोई उपद्रव नहीं है। यह तो इस दुष्ट की माया है। तब भीम ने अत्यंत क्रोध से युक्त हो
उस भागते हुए दानव के मस्तक पर बड़े वेग से मुष्टि प्रहार किया। फिर तो दानव ने भी अपना रौद्र रूप धारण किया और भीम को मुक्का मारा। इस प्रकार भीम और दानव में वहां दारुण संग्राम छिड़ गया। भीम ने उस वन में बड़े कष्ट से उसके स्थूल मस्तक का छेदन किया। इधर अर्जुन भी जब मुनि के आश्रम पर पहुंचे तब वहां उन्हें ना तो वह मुनि दिखाई दिए और ना प्राण प्रिय साध्वी भार्या द्रौपदी ही दिख पड़ी। तब अर्जुन ने वृक्ष पर चढ़कर जो ही इधर-उधर दृष्टि डाली त्यों ही देखा कि एक दानव द्रौपदी को अपने कंधे पर बैठाकर बड़ी शीघ्रता से भागा जा रहा है और उस दुष्ट के द्वारा हरी गई द्रौपदी कुररी की भांति हाँ धर्मपुत्र, हाँ भीम इत्यादि रटती हुई विलाप कर रही है। द्रौपदी को उस अवस्था में देखकर वीर अर्जुन अपनी आवाज से दिशाओं को गुंजाते हुए चले। उस समय उनके बड़े वेग से पैर रखने के कारण अनेक वृक्ष गिर गए। तब वह दैत्य भी उस तनवंगी को छोड़कर अकेला ही वेग से भागा। तथापि अर्जुन ने क्रोध के कारण उस असुर का पीछा ना छोड़ा। भागते-भागते वह दानव एक जगह पृथ्वी पर गिर पड़ा और गिरते ही चार भुजाओं से युक्त हो शंख तथा चक्र आदि धारण किए पीतांबरधारी भगवान विष्णु के रूप में दिख पड़ा। तब कुंती नंदन अर्जुन बड़े ही विस्मित हुए और प्रणाम करके बोले। अर्जुन ने कहा, भगवान आपने यहाँ वैष्णवी माया क्यों फैला रखी थी? मैंने भी जो आपका अपकार किया है उसके लिए हे नाथ मेरे अपराध को क्षमा करें। आपको नमस्कार है। हे जगन्नाथ, अज्ञान के कारण ही मैंने यह दारुण कर्म किया है, इसलिए इसे क्षमा कर दें। भला एक साधारण मनुष्य में इतनी समझ कहाँ हो सकती है जिससे आपको अन्य वेश में भी पहचान ले। चतुर्भुज बोले, महाबाहो, मैं विष्णु नहीं बहुरोमा नामक दानव हूँ। मैंने अपने पूर्व कर्म के प्रभाव से भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त किया है। अर्जुन बोले, बहुरोमन, तुम अपने पूर्व जन्म और कर्म का ठीक-ठीक वर्णन करो। तुमने किस कर्म के परिणाम से श्री विष्णु का सारूप्य प्राप्त किया है? चतुर्भुज बोला, महाभाग अर्जुन, आप अपने भाइयों के सहित मेरे अत्यंत विचित्र चरित्र को सुनिए। यह श्रोताओं के आनंद को बढ़ाने वाला है। मैं पूर्व जन्म में चंद्र वंश में उत्पन्न जयध्वज नाम से विख्यात राजा था। उस समय सदा ही मैं भगवान नारायण के भजन में लगा रहता और उनके मंदिर में झाड़ू लगाया करता था। प्रतिदिन उस मंदिर को लीपता और रात्रि में वहां दीप जलाया करता था। उन दिनों वीतिहोत्र नामक एक साधु ब्राह्मण मेरे यहाँ पुरोहित थे। प्रभु, वे मेरे इस कार्य को देखकर बहुत विस्मित हुए। श्री मार्कंडेय जी बोले, एक दिन वेद वेदांगों के पूर्ण विद्वान पुरोहित वीतिहोत्र जी ने बैठे हुए उन श्री विष्णु भक्त राजा से इस प्रकार प्रश्न किया। परम धर्मज्ञ भूपाल, हरि भक्ति परायण नर श्रेष्ठ, आप विष्णु भक्त पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप भगवान के मंदिर में प्रतिदिन झाड़ू तथा लेप दिया करते हैं। अतः महाभाग, आप मुझे बताइए कि भगवान के मंदिर में झाड़ू देने और वहां लीपने पोतने का कौन सा उत्तम फल आप जानते हैं? यद्यपि भगवान को अत्यंत प्रिय लगने वाले अन्य कर्म भी हैं ही, तथापि महाभाग, आप इन्हीं दो कर्मों में सदा सर्वथा लगे रहते हैं। हे नरेश, यदि आपको इनके होने वाले महान पुण्य रूप फल ज्ञात हो और वह छिपाने योग्य ना हो, तथा यदि आपका मुझ पर प्रेम हो तो अवश्य ही उस फल को मुझे बतलाइए। जयध्वज बोले, विप्रवर, इस विषय में आप मेरा ही पूर्व जन्म का चरित्र सुने।
मुझे पूर्व जन्म की बातों का स्मरण है, इसी से मैं सब जानता हूँ। मेरा चरित्र श्रोताओं को आश्चर्य में डालने वाला है। विप्रेंद्र, पूर्व जन्म में रैवत नामक ब्राह्मण था, जिनको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। उनसे भी मैं सदा ही यज्ञ कराता था और अनेकों गांवों का पुरोहित था। इतना ही नहीं, मैं दूसरों की चुगली खाने वाला, निर्दय और नहीं बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय करने वाला था। निषिद्ध कर्मों का आचरण करने के कारण मेरे बांधवों ने मुझे त्याग दिया था। मैं महान पापी और सदा ही ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाला था। पराई स्त्री और पराये धन का लोभी था। प्राणियों की हिंसा किया करता था। सदा ही मद्यपान करता और ब्राह्मणों से द्वेष रखता था। इस प्रकार मैं प्रतिदिन पाप में लगा रहता और बहुधा लूटपाट भी करता था। एक दिन रात में स्वेच्छाचारिता के कारण मैं कुछ ब्राह्मण पत्नियों को पकड़कर एक सूने ठाकुर मंदिर में ले गया। उस मंदिर में कभी पूजा नहीं होती थी, यूं ही खंडर सा पड़ा रहता था। वहां स्त्रियों के साथ रमण करने की इच्छा से मैंने अपने वस्त्र के किनारे से उस मंदिर का कुछ भाग बुहार कर साफ किया और हे द्विजोतम, प्रकाश के लिए दीप जलाकर रख दिया। यद्यपि मैंने अपनी पाप वासना पूर्ण करने के लिए ही मंदिर में झाड़ू लगाई और दीप जलाया था, तथापि उससे भी मेरा सारा पाप कर्म नष्ट हो गया। ब्राह्मण, इसी प्रकार जब मैं उस श्री विष्णु मंदिर में भोग की इच्छा से ठहरा हुआ था, उसी समय वहां दीपक देखकर नगर के रक्षक आ पहुंचे और यह कहकर कि यह किसी शत्रु का दूत है, यहाँ चोरी करने आया है, उन्होंने मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया तथा तीखी धार वाली तलवार से मेरा मस्तक काटकर वे चले गए। अब मैं भगवान के पार्षदों से युक्त दिव्य विमान पर आरूढ़ हो गंधर्वों द्वारा अपना यशोगान सुनता हुआ स्वर्गलोक को चला गया। चतुर्भुज बोला, इस प्रकार मैंने दिव्य रूप धारण कर दिव्य भोगों से संपन्न होके स्वर्गलोक में 100 कल्पों से भी अधिक काल तक निवास किया। फिर उसी पुण्य के भोग से चंद्र वंश में उत्पन्न जय ध्वज नाम से विख्यात कमल के समान नेत्रों वाला राजा हुआ। उस जन्म में भी कालवश मृत्यु को प्राप्त होने पर मैं स्वर्गलोक में आया। फिर यहाँ से रुद्रलोक को प्राप्त हुआ। एक बार रुद्रलोक से ब्रह्मलोक को जाते समय मैंने नारद मुनि को देखा, परंतु देखने पर भी उन्हें प्रणाम नहीं किया और उनकी हंसी उड़ाने लगा। इससे कुपित होकर उन्होंने शाप दिया, राजन, तू राक्षस हो जा। उन ब्राह्मण के दिए हुए इस शाप को सुनकर मैंने क्षमा मांगकर किसी प्रकार उन्हें प्रसन्न किया। तब मुनि ने मुझ पर शापानुग्रह के रूप में कृपा की। उन्होंने कहा, राजन, जिस समय बुद्धिमान धर्मपुत्र युधिष्ठिर की भार्या का हरण करके तुम रेवा तटवर्ती मठ में चले जाओगे, उस समय तुम्हें शाप से मुक्ति मिल जाएगी। भूपाल, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, मैं वही राजा जयध्वज हूँ। इस समय भगवान विष्णु के सारूप्य को प्राप्त हुआ हूँ। अब मैं निश्चय ही वैकुंठ धाम को जाऊंगा। श्री मार्कंडेय जी बोले, यह कहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर के देखते ही देखते वे राजा जयध्वज गरुड़ पर आरूढ़ हो श्री विष्णु धाम को चले गए, जहां माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। इसी से श्री विष्णु मंदिर के बुहारने और लीपने से बड़ी महत्ता प्राप्त होने का वर्णन किया गया है। राजा जयध्वज ने पूर्व जन्म में काम के वशीभूत होकर भी जिस कर्म को करने से ऐसी दिव्य संपत्ति प्राप्त कर ली, उसी को यदि भक्तिमान और शांत पुरुष करें तथा भली भांति भगवान का पूजन करें,
तो उनको प्राप्त होने वाले फल के विषय में कहना ही क्या है। सूत जी बोले, मार्कंडेय जी के उपयुक्त वचन सुनकर पांडु वंश में उत्पन्न राजा सहस्त्रनीक भगवान के पूजन में संलग्न हो गए। इसलिए विप्रवृंद, आप लोग यह सुन लें कि अविनाशी भगवान नारायण जानकर अथवा अनजान में भी पूजा करने वाले अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। द्विजो, मैं यह बारंबार कहता हूँ कि यदि आप लोग दुस्तर भवसागर को पार करना चाहते हैं तो भगवान जगन्नाथ की पूजा करें। जो भक्त प्रणत जनों का कष्ट दूर करने वाले भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे वंदनीय, पूजनीय और विशेष रूप से नमस्कार करने योग्य हैं। इस प्रकार श्री नृसिंह पुराण के अंतर्गत सहस्त्रानीक चरित्र के प्रसंग में मार्कंडेय मुनि जी द्वारा उपदिष्ट मंदिर में झाड़ू देने और उसके लीपने की महिमा का वर्णन नामक 33वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 34वां अध्याय भगवान विष्णु के पूजन का फल। श्री सहस्त्रानीक ने पूछा, महामते द्विजवर मार्कंडेय जी, अब पुनः यह बताइए कि भगवान विष्णु के निर्माल्य चंदन पुष्प आदि को हटाने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। श्री मार्कंडेय जी बोले, राजन, श्री नृसिंह स्वरूप भगवान केशव को निर्मालय हटाकर जल से स्नान कराने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त कर विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग को चला जाता है और वहां से श्री विष्णु धाम को प्राप्त होकर अक्षय काल पर्यंत आनंद का उपभोग करता है। भगवान नृसिंह, आप यहाँ पधारें। इस प्रकार अक्षत और पुष्पों के द्वारा यदि भगवान का आवाहन करें तो राजेंद्र, इतने से भी वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। देव देव भगवान श्री नृसिंह को विधि पूर्वक आसन, पाद्य अर्थात पैर धोने के लिए जल, अर्ध्य अर्थात हाथ धोने के लिए जल और आचमनीय अर्थात कुल्ला करने के लिए जल अर्पण करने से भी सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। नराधीप, भगवान नरसिंह को दूध और जल से स्नान कराकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो एक बार भी भगवान को दही से स्नान कराता है वह निर्मल एवं सुंदर शरीर धारण कर सुरवरों से पूजित होता हुआ श्री विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य मधु से भगवान को नहलाता हुआ उनकी पूजा करता है वह अग्नि लोक में आनंदोपभोग करके पुनः श्री विष्णुपुर अर्थात वैकुंठ धाम में निवास करता है। जो स्नान काल में श्री नरसिंह के विग्रह को शंख और नगाड़े का शब्द कराते हुए विशेष रूप से घी से स्नान कराता है वह पुरुष पुरानी कैंचुल को छोड़ने वाले सांप की भांति पाप कंचुक को त्याग कर दिव्य विमान पर आरूढ़ हो श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। महाराज, जो देवेश्वर भगवान को भक्ति पूर्वक मंत्र पाठ करते हुए पंचगव्य से स्नान कराता है उसका पुण्य अक्षय होता है। जो गेहूं के आटे से देव देवेश्वर भगवान को उपटन लगाकर गर्म जल से उन्हें नहलाता है वह वरुण लोक को प्राप्त होता है। जो भगवान के पाद पीठ अर्थात पैर रखने के पीढ़े, चौकी या चरण पादुका का जो भक्ति पूर्वक बिल्व पत्र से रगड़कर गर्म जल से धोता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। कुश और पुष्प मिश्रित जल से भगवान को स्नान कराकर मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। रत्न युक्त जल से स्नान कराने पर सूर्य लोक को और सुवर्ण युक्त जल से नहलाने पर कुबेर लोक को प्राप्त करता है। जो कपूर और अगुर मिश्रित जल से भगवान श्री नरसिंह को नहलाता है
वह पहले इंद्रलोक में सुखोपभोग करके फिर श्री विष्णु धाम में निवास करता है। जो पुरुष श्रेष्ठ तीर्थों के पवित्र जल से भगवान गोविंद को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है, वह आदित्य लोक को प्राप्त करके पुनः श्री विष्णु लोक में पूजित होता है। जो भक्ति पूर्वक भगवान को युगल वस्त्र पहनाकर उनकी पूजा करता है, वह चंद्रलोक में सुख भोग करके पुनः श्री विष्णु धाम में सम्मानित होता है। राजेंद्र, जो कुमकुम, केसर, अगरू और चंदन के अनुलेपन से भगवान के विग्रह को भक्ति पूर्वक अनुलिप्त करता है, वह करोड़ों कल्पों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। जो मनुष्य मल्लिका, मालती, जाति, केतकी, अशोक, चंपा, पुनांग, नागकेसर, बकुल, मौलसीरी, उत्पल जाति के कमल, तुलसी, कनेर, पलाश, इनसे तथा अन्य उत्तम पुष्पों से भगवान की पूजा करता है, वह प्रत्येक पुष्प के बदले 10 स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त करता है। जो यथा प्राप्त उपयुक्त पुष्पों की माला बनाकर उससे भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह सैकड़ों और हजारों करोड़ कल्पों तक दिव्य विमान पर आरूढ़ हो श्री विष्णु लोक में आनंदित होता है। जो छिद्र रहित अखंडित बिल्व पत्रों और तुलसी दलों से भक्ति पूर्वक भगवान श्री नरसिंह का पूजन करता है, वह सब पापों से सर्वथा मुक्त हो सब प्रकार के भूषणों से भूषित होकर सोने के विमान पर आरूढ़ हो श्री विष्णु लोक में सम्मान पाता है। राजेंद्र, जो माहिष गुगुल, घी और शक्कर से तैयार की हुई धूप को भगवान श्री नरसिंह के लिए भक्ति पूर्वक अर्पित करता है, वह सब दिशाओं में धूप करने से सब पापों से रहित हो अप्सराओं से पूर्ण विमान द्वारा वायु लोक में विराजमान होता है और वहां आनंदोपभोग के पश्चात पुनः श्री विष्णु धाम में जाता है। जो मनुष्य विधि पूर्वक भक्ति के साथ घी अथवा तेल से भगवान विष्णु के लिए दीप प्रज्वलित करता है, उस पुण्य का फल सुनिए। वह पाप पंख से मुक्त होकर हजारों सूर्य के समान कांति धारण कर ज्योतिर्मय विमान से श्री विष्णु लोक को जाता है। जो विद्वान हविष्य, घी शक्कर से युक्त अगहनी का चावल, जौ की लपसी और खीर भगवान श्री नरसिंह को निवेदन करता है, वह वैष्णव चावलों की संख्या के बराबर वर्षों तक श्री विष्णु लोक में महान भोगों का उपभोग करता है। भगवान विष्णु संबंधी बलि से संपूर्ण देवता तृप्त होकर पूजा करने वाले को शांति, लक्ष्मी तथा आरोग्य प्रदान करते हैं। राजकुमार, भक्ति पूर्वक देव भगवान विष्णु की एक बार प्रदक्षिणा करने से मनुष्यों को जो फल मिलता है उसे सुनिए। वह सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त करके वैकुंठ धाम में निवास करता है। जिसने कभी भक्ति भाव से भगवान लक्ष्मीपति को नमस्कार किया है, उसने अनायास ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप फल प्राप्त कर लिया है। जो स्तोत्र और जप के द्वारा मधुसूदन की उनके समक्ष होकर स्तुति करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में पूजित होता है। जो भगवान के मंदिर में शंख, तुरही आदि बाजों के शब्द से युक्त गाना बजाना और नाटक करता है, वह मनुष्य विष्णु धाम को प्राप्त होता है। विशेषतः पर्व के समय उक्त उत्सव करने से मनुष्य काम रूप होकर संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त होता है और सुंदर संगीत जानने वाली अप्सराओं से शोभयामान बहुमूल्य मणियों से जड़े हुए दे दीपयमान विमान के द्वारा एक स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग को प्राप्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है।
जो भगवान विष्णु के लिए गरुड़ चिन्ह से युक्त ध्वजा अर्पण करता है, वह भी ध्वजा मंडित जगमगाते हुए विमान पर आरूढ़ हो अप्सराओं से सेवित होकर श्री विष्णु लोक को प्राप्त होता है। नरेश्वर जो सुवर्ण के बने हुए दिव्य हार, केयूर, कुंडल और मुकुट आदि आभरणों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह बुद्धिमान सब पापों से मुक्त और सब आभूषणों से भूषित होकर जब तक 14 इंद्र राज्य करते हैं तब तक अर्थात पूरे एक कल्प तक इंद्रलोक में निवास करता है। जो भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए दुधार कपिला गौदान करता है और उन भगवान श्री नरसिंह के समक्ष उसका उत्तम दूध थोड़ा सा भी अर्पण करता है, वह श्री विष्णु लोक में सम्मानित होता है। तथा राजन, उसके पितृ चिरकाल तक श्वेत द्वीप में आनंद भोगते हैं। भूपाल, इस प्रकार जो नर श्रेष्ठ श्री नरसिंह स्वरूप भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। नृप, जहाँ मनुष्यों द्वारा इस प्रकार भगवान नरसिंह का पूजन होता है, वहां रोग, अकाल और राजा तथा चोर आदि का भय नहीं होता। इस विधि से लक्ष्मीपति भगवान नरसिंह की आराधना करके मनुष्य नाना प्रकार के स्वर्ग सुख भोगता है और पुनः उसे संसार में जन्म लेकर माता का दूध नहीं पीना पड़ता, वह मुक्त हो जाता है। जिस गांव में भगवान के मंदिर के निकट प्रतिदिन घी और तिल से होम होता है, उस गांव में अनावृष्टि, महामारी आदि दोष तथा अग्निदाह आदि किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस गांव में गांव का मालिक वेद वेता ब्राह्मणों द्वारा भगवान नरसिंह की आराधना कराकर 1 लक्ष होम कराता है, वहां मेरे कथनानुसार यह कार्य संपन्न होने पर महामारी आदि प्रत्यक्ष उपद्रव से कर्ता का तथा उस गांव में रहने वाली प्रजा का अकाल मरण नहीं होता। इसलिए भगवान श्री नरसिंह के मंदिर में भली प्रकार से आराधना करनी चाहिए। नरेश, इसी प्रकार भगवान शंकर जी के मंदिर में भी संयमशील ब्राह्मणों के द्वारा उन्हें भोजन और दक्षिणा देकर 1 करोड़ की संख्या में हवन कराना चाहिए। नृप श्रेष्ठ, उसके करने पर भगवान नरसिंह के प्रसाद से प्रजा वर्ग का आकस्मिक उपद्रव तथा मृत्यु भय शांत हो जाता है। घोर दुस्वप्न देखने पर और अपने ऊपर ग्रहजन्य कष्ट आने पर होम और ब्राह्मण भोजन कराने से उसका दोष मिट जाता है। दक्षिणायन या उत्तरायण आरंभ होने पर विश्व काल में अथवा चंद्रमा तथा सूर्य का ग्रहण होने पर भगवान नरसिंह की आराधना करके लक्ष्य होम कराना चाहिए। राजेंद्र, यूं करने से उस स्थान के निवासियों के विघ्न की शांति हो जाती है। नरेश्वर, भगवान श्री नरसिंह की पूजा के ऐसे अनेकों फल हैं। भूपाल नंदन, यदि तुम सद्गति चाहते हो तो भगवान नरसिंह का पूजन करो। इससे बढ़कर कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो स्वर्ग और मोक्ष रूप फल देने वाला हो। देव देव भगवान नरसिंह का पूजन राजाओं के लिए तो बहुत ही सुकर है, परंतु जो अरण्य में रहते हैं उन्हें भी भगवान की पूजा के लिए वृक्षों के पत्र पुष्प बिना मूल्य प्राप्त हो सकते हैं। जल, नदी और तड़ाग आदि में सुलभ हैं ही, और भगवान नरसिंह भी सबके लिए समान है। केवल उन उपासना के साधन भूत कर्म में मन की एकाग्रता चाहिए। जिसने मन का नियमन कर लिया है, मुक्ति उसके हाथ में ही है। श्री मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार भृगु जी की आज्ञा से मैंने तुमसे यहाँ भगवान विष्णु के पूजन का वर्णन किया है। तुम प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन करो।
और बोलो, अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं। इस प्रकार श्री नृसिंह पुराण के अंतर्गत सहस्त्रानीक चरित्र के प्रसंग में श्री विष्णु के पूजन की विधि नामक 34वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। 35वां अध्याय लक्ष्य होम और कोटि होम की विधि तथा फल। राजा बोले, अहो, आपने श्री विष्णु की आराधना से होने वाले बहुत बड़े फल का वर्णन किया। मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते वे अवश्य ही मोह निद्रा में सोए हुए हैं। मैंने आपकी कृपा से भगवान श्री नृसिंह के पूजन का यह क्रम सुना। अब मैं भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करूंगा। आप कृपा करके लक्ष्य होम तथा कोटि होम का फल बताइए। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे नृप, पूर्व काल में इसी विषय को भगवान बृहस्पति जी ने शौनक ऋषि जी से पूछा था। इसके उत्तर में उनसे शौनक जी ने जो कुछ बताया वही मैं तुमसे कह रहा हूं। सुखपूर्वक बैठे हुए शौनक जी से बृहस्पति जी ने इस प्रकार प्रश्न किया। भगवान बृहस्पति जी बोले, विप्रेंद्र, लक्ष्य होम और कोटि होम के लिए जो भूमि प्रशस्त हो उसको मुझे बताइए और होम कर्म की विधि का भी वर्णन कीजिए। मार्कंडेय जी बोले, हे नृपवर, बृहस्पति जी के इस प्रकार कहने पर शौनक जी ने लक्ष्य होम आदि की विधि का यथावत वर्णन आरंभ किया। शौनक जी बोले, देव पुरोहित, मैं लक्ष्य होम के उपयुक्त विस्तृत भूमि और उसकी शुद्धि का विशेष रूप से यथावत वर्णन करूंगा। आप सुने। यज्ञ कर्म के लिए प्रशस्त भूमि का उत्तम लक्षण संस्कार इस प्रकार है। जो भूमि अच्छी प्रकार की संस्कार की हुई हो, बराबर हो और चिकनी हो, ये सभी बातें हो तो परम उत्तम भूमि है। सभी बातें न संघटित हो तो पूर्व की भूमि उत्तम है, अर्थात चिकनी की अपेक्षा बराबर भूमि अच्छी है और उससे भी सुसंस्कृत भूमि उत्तम है। ऐसी उत्तम भूमि को कमर पर्यंत खोदकर उसका विशेष रूप से गंगा जल एवं पंचगव्य आदि छिड़क कर शोधन करें और कुंडल के बाहर स्वच्छता के लिए मिट्टी तथा गोबर डालकर लिपाएं। कुंड सब ओर से 1 हाथ लंबा और उतना ही चौड़ा होना चाहिए। यही कुंड का लक्षण है। 1 हाथ का सूत लेकर उसी से माप करके चारों ओर से बराबर और चौकोरा कुंड बनाना चाहिए। कुंड के ऊपर सब ओर से बराबर और खूब विस्तृत मेखला बनवाएं। इसकी ऊंचाई भी 4 अंगुल की ही हो और वह सूत से परिवेष्टित हो। इसके बाद यजमान को चाहिए कि वह ब्राह्मणोचित कर्म का पालन करने वाले वेद वेता ब्राह्मणों को शास्त्रोक्त रीति से आमंत्रित करे। यजमान और उन ब्राह्मणों को 3 रात्रि तक विशेष रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। यजमान 1 दिन और 1 रात्रि उपवास करके 10,000 गायत्री का जप करें। हवन आरंभ होने के दिन विप्रगण भी स्नान करके शुद्ध एवं श्वेत वस्त्र धारण करें। फिर गंध, पुष्प और माला धारण करके पवित्र, संतुष्ट और जितेंद्रिय होकर भोजन किए बिना ही कुश के बने हुए आसन पर एकाग्र चित्त से बैठें। तदंतर वे यत्न पूर्वक निरालस्य भाव से हवन आरंभ करें। पहले गृह सूत्रोक्त विधि से भूमि पर कुशों से रेखा करके उसे सींचें और वहां यंत्र से अग्नि स्थापना करें। फिर उस अग्नि में हवनीय पदार्थों का होम करें। सर्वप्रथम आधार और आज्य भाग ये 2 होम करने चाहिए। विद्वान पुरुष जौ, चावल और तिल एवं घृत आदि से मिश्रित प्रथम आहुति का गायत्री मंत्र द्वारा
अंत में स्वाहा के उच्चारण पूर्वक एकाग्र चित्त से हवन करे। गायत्री छंदों की माता और ब्रह्म वेद की योनि रूप से प्रतिष्ठित हैं। उनके देवता सविता हैं और ऋषि विश्वामित्र जी हैं। इस प्रकार गायत्री का विनियोग बताया गया है। केवल गायत्री से हवन कर लेने के पश्चात भूर्भुवः स्वः इन 3 व्याहतियों सहित गायत्री मंत्र से केवल तिल का हवन करें। जब तक हवन की संख्या 1 लाख या 1 करोड़ ना हो जाए तब तक भगवान विष्णु के पूजन पूर्वक तिल द्वारा हवन करते रहना चाहिए और जब तक हवन करें तब तक यजमान को चाहिए कि वह यत्न पूर्वक दीनों और अनाथों को भोजन दे। हवन समाप्त होने पर ऋत्विजनों को श्रद्धा पूर्वक लोभ त्याग कर यथोचित दक्षिणा दें। तत्पश्चात प्रथम स्थापित किए हुए शांति कलश के जल से उस ग्राम में रहने वाले सभी मनुष्यों विशेषतः रोगियों को अभिषेक करें। महाभाग इस प्रकार विधिवत होम का अनुष्ठान करने पर गांव, नगर, जनपद, प्रांत और समस्त राष्ट्र की सारी बाधा को दूर करने वाली शांति निरंतर बनी रहती है। मार्कंडेय जी बोले, हे नृपनंदन, इस प्रकार शौनक मुनि का बताया हुआ लक्ष्य होम विधि का अनुष्ठान जो समस्त राष्ट्र कुल में शुभ शांति प्रदान करने वाला है मैंने तुम्हें बताया। यदि ब्राह्मणों द्वारा पूर्वोक्त होम विधि ग्राम में, घर में अथवा पुर के बाहर प्रयत्न पूर्वक कराई जाए तो वहां भी मनुष्यों को, गौओं को और अनुचरों सहित राजा को पूर्णतया शांति प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार श्री नृसिंह पुराण में लक्ष्य होम विधि का वर्णन नामक 35वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।